तो गाइस देख सकते हो इस आलू में ना पाउडर दिया गया है, और पाउडर से क्या होता है हमारा जो है ना, तो पहले ये बताइए आलू में जो ये पाउडर दिया जाता है, पाउडर क्यों है? पाउडर थोड़ा ना रंग अच्छा बनाने के लिए दिया जाता है। मतलब इसको जो काला किसान है उसको उससे पाने के लिए बस। ओके ओके ओके। तो ये कौन करता है, व्यापारी करता है या किसान? ये जो व्यापारी बेचता है तो व्यापारी करता है, किसान बेचता है किसान करता है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहे देख सकते हो पूरे के पूरे लाल रंग का तिरपाल लगा रखा है पूरे शेड में। आजादपुर मंडी, एशिया का सबसे बड़ा मंडी में चारों तरफ देख सकते हो ये तिरपाल लगा रखा है। बोलेंगे जो ये पानी के लिए लगाया गया है, मगर पानी के लिए नहीं है, ये जो है कलर को चेंज करने के लिए होता है। जो ये प्याज है एकदम लाल दिखाई दे आपको, और मैं अभी दिखाऊंगा अभी जो बाहर ले जाके भी। सबसे पहले किसानों को फंसाया गया है इस गेम में। किसान कैसे फंसे उनको दिखाया गया है, जो भाई देखो हमने ये खेती किया है, आप देखो आके, और इस बीज से आप खेती करो तो इसमें आपका ज़्यादा आलू आएगा, ज़्यादा मोटा आलू होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और इसी तरह किसान फंस गए। ये जो है जितने केमिकल जो आज की डेट में हमें कैंसर हो गया, काफ़ी सारे बीमारियों का कारक है। तो किसान जैसे ये जो मेडिसिन यूज करना शुरू कर दिए, जितने भी केमिकल वगैरह है, तो ये यूज करते ही जो है फार्मा कंपनियां जो ये मेडिसिन केमिकल वगैरह बनाया जा रहा है, तो ये लोग ना फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, इनका रेट बढ़ा दिया और ब्लैक मार्केट में भी बेचना शुरू कर दिया। याद रखिएगा, इससे फ़ायदा तो हुआ किसानों को, मगर लॉस भी तगड़ा वाला हो रहा है अभी किसानों को। कहीं किसानों को सोचना होगा आने वाले टाइम में क्या फसल ज़्यादा करना फ़ायदे का बात है या फसल अच्छा करना फ़ायदे का बात है। फसल ज़्यादा होता है ना, तब किसान कहाँ दौड़ेंगे जहाँ पे उसका माल एक साथ सारा बिक जाए, तो उसका नाम है मंडी। और मंडी में माल लेके आते हैं किसान, और किसानों को लूटा जाता है, क्योंकि किसानों को पता ही नहीं चलता जो मंडी पे क्या गेम खेलते हैं, कैसे क्या क्या हो रहे हैं। जिनको मतलब पता होता है उनको दोबारा मंडी पे मतलब आने नहीं देते, क्योंकि उसका गेम प्लानिंग ये है जो उसे इतना परेशान कर दो, इतना परेशान कर दो जो वो दोबारा मंडी ना आए। और जो उसका माल है, किसानों का माल है, वो अपने एरिया में हमारे जो यहाँ पे मंडी के जो बनाए हुए एजेंट होते हैं उनको ही माल बेचे। तो ये तरीका चल रहा है मंडी के अंदर रहते हुए। तो इसका पक्का प्रूफ अभी देता हूँ। जो नींबू और एक है अदरक के एक आरती का नाम मैं भूल गया हूँ, याद नहीं आ रहा है, प्रधान बोलते हैं लोग, तो प्रधान ही होंगे जो भी है, मतलब मंडी के प्रधान है, हाँ ऐसा सुनने में आया हुआ है। तो उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया था, और फ़ोन छीन के मुझे गाली भी दिया, और क्या बोलते हैं, बोला मेरा वीडियो से किसानों को लॉस हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय स्वागत करता हूँ चिन्मय देव ब्लॉग में। और आज मैं कुछ आप लोगों को स्पेशल चीज़ें बताने वाला हूँ, जो मंडी पे क्या खेल खेला जा रहा है, कैसे लोगों को धोखा दिया जा रहा है, और एक दूसरे को कैसे निचोड़ के खा रहे। क्योंकि मैंने अभी इस चैनल पे सारा मंडी का रिपोर्ट जो है, जो होलसेल दिल्ली था चैनल का नाम, तब जो भी वीडियो था सारा मैंने डिलीट कर दिया है। आप लोगों को पता लग गया है। कुछ भाई लोग तो अभी क्या अनसब्सक्राइब करके जा रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, जो जा रहा है तो जाने दो, उसके लिए बैठो मत। तो सभी को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको राम राम मेरा, और सबको ऐसा जानकारी दूंगा ना आज जो आप हिल जाओगे, जो दिल्ली मंडी में क्या चल रहा है, कैसे आप लोगों को बर्बाद करने के लिए, मतलब आपका पैसा निकालने के लिए ये किया जा रहा है। आपका जेब का जितना भी पैसा है वो धोखे के साथ निकाला जा रहा है, किसानों को बर्बाद किया जा रहा है। किसानों को भी मतलब इस तरीके से बर्बाद करेंगे जो वो आने वाले टाइम में किसानी छोड़ देंगे, अपना प्रॉपर्टी बेच देंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, वो भी मजदूरी करने पे शहर पे आना शुरू कर देंगे। ऐसा स्थिति बनाया जा रहा है, ऐसा हालत पैदा किया जा रहा है। और कुछ तो आपको पता ही होगा, कुछ दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ था। एक भाई साहब थे जो हरामखोर थे, उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया था, और छीन के बोल रहा था मेरे रिपोर्ट से जो किसान भाई है वो उसको दिक्कत आ रहा है। किसी को दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। अदरक और नींबू के शेड में वो प्रधान जी है, उनके बारे में भी बताऊंगा, लास्ट में बने रहिए हमारे साथ। जो उन्होंने क्या किया था वो भी बताऊंगा, और वो लोग कितने रुपए मार्जिन लेके काम कर रहे हैं। मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत किसानों को धोखा दिया जा रहा है। और आज भी वही चीज़ बताऊंगा जो कैसे आप लोगों के साथ, आम जनता के साथ भी धोखा हो रहा है।
तो उसके पहले मैं सबको बताना चाहूँगा जो आप मैंने 2 क्लिप लिया हुआ है, तो वो क्लिप देखिए पहले और फिर मैं आपके साथ बात करूँगा। आप समझिएगा, आप राय दीजिएगा मुझे और उससे किसको घाटा हो रहा है और कौन ऐसा किसने सिखाया इनको और क्यों कर रहा है, ये आप कमेंट करके बता सकते हो। और बाकी आप क्लिप देखने के बाद हम लोग बातचीत करेंगे और मैं भी देखूंगा, ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने बनाया हुआ है तो मुझे बोलना भी है, तो इसलिए मैं भी देख के आपको बताऊंगा कि क्या क्या उसमें मैंने सीखा, क्या क्या समझा और क्या आगे आप लोग को बताना चाहिए। तो भाई देख सकते हो इस आलू में ना पाउडर दिया गया है और पाउडर से क्या होता है हमारा जो है ना ये जो है जो छुपा हुआ है इसमें मान के चलिए कुछ आलू जो है हरा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, जैसे ये आलू है इस आलू में छुपाया गया। देखो भाई नजदीक से देखोगे तो इसमें काला सा दिखाई दे रहा है, ये छुप गया है इसके अंदर। और कुछ आलू तो मैं देख रहा हूँ खराब आलू है या नहीं, इसको मतलब जानबूझ कर बनाया गया है जिससे इसका जो हरा वाला निशान है ना छुप जाए और आपको गुमराह किया जाए। हाँ, और इसीलिए ये आलू का जो है रेट इसको मिल जाए बढ़िया। जैसे ये आलू लग रहा है, ये हरा दिखाई दे रहा है मुझे। हाँ, यहाँ पे देखो इस जगह में हरा है। हाँ, देखो मैं साफ कर रहा हूँ, देखो ये हरा है, ये हरा है। हाँ, तो इसी वजह से इसको पाउडर लगाया जाता है। तो बहुत सारे चीजें इससे क्या हानिकारक है अभी बताते हैं, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो पहले ये बताइए आलू में जो ये पाउडर दिया जाता है, पाउडर क्यों है? पाउडर थोड़ा ना रंग अच्छा बनाने के लिए दिया जाता है, मतलब इसको जो काला निशान है उसको उससे पाने के लिए बस। ओके ओके ओके। तो ये कौन करता है, व्यापारी करता है या किसान? ये जो व्यापारी बेचता है तो व्यापारी करता है, किसान बेचता है किसान करता है। जहाँ भी स्टोर में होता है, जहाँ स्टोर में होता है। स्टोर में तो किसान ला के बढ़िया माल देता है, क्योंकि मैं स्टोर का वीडियो बनाया हुआ हाँ ना, वो तो स्टोर में भी कई तरह के माल होते हैं। हाँ। ये नहीं है कि बढ़िया ही होते हैं। हाँ। जो हल्का भी होता है बढ़िया भी होता है। बढ़िया होता है। हल्के माल जो होते हैं उन पर पाउडर लगा के बढ़िया बना दिया जाता है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देख सकते हो पूरे के पूरे लाल रंग का तिरपाल लगा रखा है पूरे शेड में। आजादपुर मंडी, एशिया का सबसे बड़ा मंडी में चारों तरफ देख सकते हो ये तिरपाल लगा रखा है। बोलेंगे जो ये पानी के लिए लगाया गया है, मगर पानी के लिए नहीं है, ये जो है कलर को चेंज करने के लिए होता है। जो ये प्याज है एकदम लाल दिखाई दे आपको, और मैं अभी दिखाऊंगा अभी जो बाहर ले जाके भी अभी प्याज का कलर बाहर कितना मतलब अच्छा सा दिखाई देता है, और ये जो अंदर है वो इधर हल्का सा लालीपन दिखाई देता है। तो इससे जो लेने वाला ग्राहक है उसे समझ में नहीं आता है, वो ले लेता है उल्टा सीधा प्याज और लेके जाके बेचता है ना, तो फंस जाता है। तो ये गेम खेला जा रहा है, ये सभी लोग खेल रहे। तो देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है ना आपको। और जैसे अभी अंदर लाऊंगा देखिएगा जो अलग कैसे दिखाई देगा। अगर ये सफेद तिरपाल लगाया जाएगा तो इस तरीके से दिखाई देगा, और इधर आएंगे देखिए इधर आते लालीपन में आ गया। ये समझ में आ रहा है ना क्या गेम खेल रहे। जैसे कि आप लोगों ने अभी वीडियो देख लिया सारा, और दोनों क्लिप देख लिया होंगे आप लोगों ने, एक आलू का है एक प्याज का। तो आलू से शुरुआत करते हैं। आलू में जो था ये पाउडर दिया जा रहा है, तो आलू का पाउडर जो दिया जा रहा है ना, इसको जो वहाँ के आड़तियों ने बताया मुझे, तो उन्होंने बताया जो इसको पेंट कर दिया जाता है। जैसे लड़कियों को मेकअप किया जाता है वैसे ही इनको भी मेकअप करवा दिया जाता है, जिससे आलू को सुंदर दिखाई दे और आपका पैसा ये लूट सके। मेरे हिसाब से ये मुझे समझ में आया, और बिक्री अच्छा उच्च रेट में चला जाए, और बाद में आप घर लेके जाओगे या जो यहाँ से मतलब रिटेलर वाले ले जाते हैं अपने शॉप में बेचने के लिए, उसे बाद में पता चले जो भाई ये तो आलू ख़राब आया हुआ है, बिक्री में दिक्कत आ रहा है, तो उससे उस जो ग्राहक था जो ले गया उसको भी लॉस है। वो भी क्या करेगा आने वाले टाइम में, वो भी आगे जो हमें पकड़वाएगा, जो हम लेके आएंगे रिटेलर शॉप से, जो आप लोग लेके जाओगे उनको दिक्कत करेगा। क्यों, क्या बोलेगा जो आलू तो बहुत बढ़िया है, ये ऐसा ही आलू आ रहा है, अच्छा आलू आ रहा है, ऐसा बोल के वो भी झूठ बोलेगा और आगे सेल करेगा। तो ये क्या किसान कर रहा है या व्यापारी कर रहा है या कौन कर रहा है, इसका सवाल है। तो मैं अभी कुछ दिन पहले, शायद 15 दिन पहले मैं गया था अलीगढ़, और अलीगढ़ पे मैंने वहाँ पे कम से कम 20-25 से भी ज़्यादा जो आलू के स्टोर है उन पे विज़िट किया, वहाँ पे बोली देखा। तो जान पहचान ना होने के कारण हल्का सा वीडियो बनाने में दिक्कत आया किसी जगहों में, मगर जो मुझे दिखाई दिया वो मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे आलू एकदम फ्रेश आलू आता है,
आलू को स्टोर किया जाता है और स्टोर से बिल्कुल साफ़ सुथरा आलू निकाला जाता है, जो हल्का सा पानी जैसा रहता है उनमें, मगर वो 2-3 घंटे बाद सूख जाता है तो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो उसमें कुछ दागी का निशान, किसी में काला, किसी में हरे का निशान ज़्यादा होता है। तो उस आलू का हरे वाले जो निशान है, उस आलू को छुपाने के लिए, मतलब उस आलू का जो हरा वाला निशान है, वो जैसे मैंने आपको वीडियो क्लिप में दिखाया था, आप देख लीजिएगा, उसको छुपाने के लिए कौन करता है ये। तो इससे जो व्यापारी भाई लोग खरीदारी करते हैं, मुझे दिखाई दिया वहाँ पे व्यापारी खरीदते हैं। व्यापारी वहाँ पे ग्रेडिंग करते हैं, जो ग्रेडिंग करने वाले, और नहीं ग्रेडिंग करते हैं तो उसको वो पाउडर जो है ना, वो मिट्टी वाला पाउडर एक आता है, उससे क्या बोलते हैं, इसको ऊपर लिपापोती कर देते हैं और फिर उसको मतलब बोरी में भर के लेके आते हैं। तो ये मुझे दिखाई दिया वहाँ पे और पता चला, वहाँ के लोगों ने बताया, क्योंकि मैंने वहाँ पे पूछा था ये क्या कर रहे हैं। बोल रहे हैं मुझे यहाँ पे इसको मतलब ग्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब साफ़ सफाई कर रहे हैं, बढ़िया आलू भर रहे हैं, बढ़िया बना रहे हैं इसको, ऐसे करके बोला गया मुझे। मगर कैमरे के सामने नहीं बताया इन्होंने, नहीं तो कैमरे रिकॉर्ड कर लेता मैं। इन्होंने ऐसे बताया। मैं फिर कभी जाऊँगा तो आप लोगों को दिखाऊँगा। तो इससे क्या होगा, इसको जो ये लोग कर रहे हैं आगे जाके, मतलब कहीं ना कहीं जो व्यापारी भाई लोग हैं आपको बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं, मगर जाने अनजाने में ये लोग भी वही आलू खा रहे हैं और ये लोग खुद का भी बर्बादी कर रहे हैं। तो आप जो लेके जा रहे हो जिस पैसे से, मान लीजिए 10 रुपये में आपको 10 रुपये का ही आलू मिलना चाहिए, हाँ, मगर 10 रुपये के जगह में आपको 7 रुपये का आलू मिलता है, क्योंकि ये जो पाउडर मिक्स हो जाता है उसके वजह से आपको समझ में नहीं आता है, और समझ में ना आने के कारण आप उल्टे सीधे आलू लेके जाते हैं। किसानों का इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि किसान तो बढ़िया दिखा रहे भाई, देखो और लेके जाओ जो आपके सामने है, हाँ। और वो जो खेत में पैदा कर रहे वही लेके आते हैं, वो लोग कोई यहाँ पे मतलब सजावट नहीं करते इसको, और जो करते हैं वो आने वाला टाइम में पछताएंगे, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ भाई आने वाला टाइम इतना स्थिति खराब आएगा, ये याद रखिएगा। ये हमारा छोटा मोटा सा जानकारी था, आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो बताइएगा। ये मेरा पहला वीडियो है जो आप लोग को ये जानकारी दे रहा हूँ मैं। और अभी ऑनियन में आते हैं, प्याज में। हाँ, प्याज में क्या हुआ है, प्याज में आपको लोगों को दिखाई दिया होगा, तिरपाल लगा के रखा है, मैंने ऐसे वीडियो में बता दिया था। मगर तिरपाल लगा के रखा हुआ है ना, ये पूरा गेम प्लानिंग है, ये भी सेम पद्धति है, सेम तरीका है आपको फंसाने के लिए। इसमें जो प्याज का कलर है ना वो चेंज हो जाता है। जो लाल तिरपाल लगाया गया है उसमें सफ़ेद तिरपाल भी लगाया जा सकता था, जिससे सूरज का जो रोशनी है वो क्लियर प्याज में गिरे, लोगों को अच्छा पता चले जो ये प्याज ऐसा है, और बिक्री करने में या लेन देन करने में उन्हें मज़ा भी आए। मगर उन्होंने क्या करा, ये गुलाबी रंग का या लाल कलर का लगा रखा है, जिससे लोग वहम में आ जाए और लोगों को लगे जो ना ये तो बहुत बढ़िया प्याज है, काफ़ी अच्छा प्याज है, कलर अच्छा है, लाल पत्ती वाला प्याज है। तो इसी वहम में ये लोग फंस जाते हैं। बाद में कई लोग लेके तो जाते हैं प्याज, मगर गाली भी देते हैं इनको, आरतियों को गाली देते हैं। मगर आरती लोग ये लोग कहाँ से सीखे ये सब करने में, कहीं ना कहीं तो किसी ने राय दिया होगा ना सबसे पहले। तो ये बंदा कौन है, ये आप लोगों ने सोचा है कभी? तो इसको मुझे कैसा आइडिया आया वो बताता हूँ। मैं हीरो कंपनी में काम करता था 2010 से लेकर 18 तक, 17 के लास्ट तक किया मैंने। तो वहाँ पे ना इन्वेंट्री के लिए आ जाते थे, तो हमें समझ में नहीं आता था ये लोग कौन थे। तो 3-4 महीना 6 महीने ये लोग ना खाली लिखते ही रहते थे कुछ ना कुछ, क्या लिखते थे हमें समझ में नहीं आता था। तो हम लोग बोलते थे हमारे सुपरवाइजर को ये कौन है, बोले ये लोग इन पे इन्वेंट्री करते हैं, कुछ कर रहे हैं काम। तो जब हमें 6 महीने बाद पता चला जो कंपनी से निकाले जा रहे हो भाई तुम लोग, अब निकलोगे, तब हमने सुपरवाइजर को बोला क्यों, बोला जो वहाँ पे जो शख्स था आपका मतलब इन्वेंट्री कर रहा था, जो क्या कर रहे हो आप, कैसे काम कर रहे हो, ये पूरा नोट कर रहे थे। तो इन्होंने नोट किया जो हम लोग उसमें फेरबदल करके जो मैन पावर है घटाया जा सकता है और कंपनी को प्रॉफिटेबल में ला सकते हैं। तो उनका काम ये था। तो मतलब कहीं ना कहीं जो कंपनी है प्रॉफिट चाहता है और उसके लिए बंदों को निकाला जा रहा है, ये हमें समझाया था। तो मैं ना ये बात ना मैं याद रखा था, समझ में आया था मुझे ये बहुत ख़तरनाक गेम खेला गया। और उस बार काफ़ी लोगों को ना जा भाई
छाट छाट के निकाल दिया गया। मैं तो नहीं निकला था क्योंकि मैं पुराना था और काम करने में माहिर था, तो इसलिए मुझे रखा गया था, मगर बाकी जो बहुत नए नए बंदे आए थे उनको निकाल दिया गया था। तो इससे मुझे समझ में आया कि ये भी गेम आपके साथ खेला गया है सेम तरीके से। सबसे पहले किसानों को फंसाया गया है इस गेम में। किसान कैसे फंसे, उनको दिखाया गया जो भाई देखो हमने ये खेती किया है, आप देखो आके और इस बीज से आप खेती करो, तो इसमें आपका ज़्यादा आलू आएगा, ज़्यादा मोटा आलू होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और इसी तरह किसान फंस गए। किसान ने देखा भाई बीज ये तो बहुत अच्छा फसल है, बहुत बढ़िया है और बढ़िया प्रॉफिट होगा, तो उन्होंने वो बीज लिया अपना और अपने खेत में लगाया। मगर वो खेत में लगाने के साथ साथ हुआ नहीं, उतना प्रॉफिटेबल नहीं दिया। बोला आपने तो ये दिखाया था मगर अभी ये हो रहा है, मगर उसने दिखाया था 20 मगर यहाँ पे तो 10 हो रहे, तो इनको प्रॉफिटेबल नहीं लगा। जो भाई नहीं ये तो हमारा धंधा ख़राब कर देगा, हमारा फसल ख़राब हो रहा है, तो इससे उनको प्रॉफिट नहीं हुआ। तो किसान ने ये जब पूछा उनसे जो हमारा तो इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उन्होंने ला के आपके सामने क्या कर दिया, किसानों के सामने ये जो है जितने केमिकल जो आज की डेट में हमारे कैंसर हो गया, काफ़ी सारे बीमारियों का कारक है, और यूरिया हो गया। यूरिया कितना ख़तरनाक है आप लोगों को पता ही है, मछली पालन में भी दिया जाता है, मछली जो खाते हैं फिशरी के, तो ये भी बता देता हूँ। तो ये जो है जितने भी है ये गेम प्लानिंग के तहत इनको फंसाया गया। ये लोग फिर ये जो है बीज लगाने के लिए ये लोग खेत में ये यूरिया खाद जो भी है डालना शुरू कर दिया। इनका प्रॉफिट तो आना शुरू हो गया मगर खेत धीरे धीरे बर्बाद होना शुरू हो गया, क्योंकि इनका ज़मीन जो थे बिल्कुल ख़राब हो गए। क्योंकि अब ये बिना मेडिसिन के बिना केमिकल के ये खेत में कोई फ़ायदा ही नहीं है। खेत में ये सारे चीज़ें चाहिए होता था। और पहले के ज़माने में क्या था, खाली गोबर से ही खाद में हो जाता था, गोबर का जो खाद होता है उससे ही काम हो जाता था और बढ़िया फसल था और हम लोग मजबूत, हमारा बॉडी भी मजबूत थे। मगर आज की डेट में किसी का बॉडी मजबूत नहीं है, सबके साथ खिलवाड़ हो रहा है जो खिलाया जा रहा है। तो याद रखिएगा आने वाला टाइम किसानों को बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो ऐसे किसानों को तो पता नहीं चला जो उनका खेत बर्बाद हो रहे, मगर उनका जो ये है जो फसल ज़्यादा हो रहा है इसको देखते हुए किसानों को लगा जाए भाई ये तो फ़ायदे का सौदा है, हम करेंगे। तो ऐसे करते हुए जो लॉस हो रहा है वो किसानों का हो रहा है और आम आदमियों का हो रहा है, और जो आम जनता यहाँ पे घूम रहे जो भी इसका मतलब कंज्यूम कर रहे हैं उनको दिक्कत आ रहा है। और याद रखिएगा तो किसान जैसे ही ये जो मेडिसिन यूज करना शुरू कर दिए, जितने भी केमिकल वगैरह है, तो ये यूज करते ही जो है फार्मा कंपनियां जो ये मेडिसिन केमिकल वगैरह बनाया जा रहा है, तो ये लोग ना फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, इनका रेट बढ़ा दिया और ब्लैक मार्केट में भी बेचना शुरू कर दिया। याद रखिएगा इससे फ़ायदा तो हुआ किसानों को मगर लॉस भी तगड़ा वाला हो रहा है अभी किसानों को, क्योंकि ये जो केमिकल है जितने भी है ये पहले तो इन्होंने सस्ते में दिया, फ्री में भी दिया, और बाद में ये लोग जब फंस गए, इनका जो खेत है ये बर्बाद हो गए, तब ये अभी फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं किसानों को सोचना होगा आने वाले टाइम में क्या फसल ज़्यादा करना फ़ायदे का बात है या फसल अच्छा करना फ़ायदे का बात है। ये किसान सोचेंगे तो अच्छा रहेगा, अपना खेत को बचाए, मैं तो इतना कहूँगा। और जब फसल ज़्यादा होता है ना तब किसान कहाँ दौड़ेंगे, जहाँ पे उसका माल एक साथ सारा बिक जाए, तो उसका नाम है मंडी। और मंडी में माल लेके आते हैं किसान और किसानों को लूटा जाता है, क्योंकि किसानों को पता ही नहीं चलता जो मंडी पे क्या गेम खेलता है, कैसे क्या क्या हो रहे हैं। जिनको मतलब पता होता है उनको दोबारा मंडी पे मतलब आने नहीं देते, क्योंकि उसका गेम प्लानिंग ये है जो उसे इतना परेशान कर दो जो वो दोबारा मंडी ना आए, वो और जो उसका माल है किसानों का माल है वो अपने एरिया में हमारे जो यहाँ पे मंडी के जो बनाए हुए एजेंट होते हैं उनको ही माल बेचे। तो ये तरीका चल रहा है मंडी के अंदर रहते हुए। तो इसका पक्का प्रूफ अभी देता हूँ, जो नींबू और एक है अदरक के एक आरती का नाम मैं भूल गया हूँ, याद नहीं आ रहा है, प्रधान बोलते हैं लोग, तो प्रधान ही होंगे जो भी है, मतलब मंडी के प्रधान है, हाँ ऐसा सुनने में आया हुआ है। तो उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया था और फ़ोन छीन के मुझे गाली भी दिया और क्या बोलते हैं बोला मेरे से
मेरा वीडियो से किसानों को लॉस हो रहा है। तो असल बात क्या है मैं पूरा खुल कर बता देता हूँ। देखो भाई, ये सबको बोलने का हक है, अगर ये बोल नहीं सकते हो तो किसान बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं बर्बाद हो जाऊँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जेल जा चला जाऊँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया भाई देश के लिए अगर करके जाऊँगा तो आने वाला पीढ़ी सुख में रहेगा, नहीं तो आने वाला पीढ़ी बोलेंगे, आज भी बोलते होंगे मेरे बाप ने किया ही किया, मगर मौका ही नहीं मिला भाई किसी को कुछ करने का। ये पॉलिटिक्स लोग ऐसे गेम खेल रहे हैं आप लोगों के साथ, जो क्या बताऊँ। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ बात पे। जैसे इन्होंने क्या किया, देखो ये लोग जो है माल तो मंगवाते हैं, मगर माल जो मंगवाते हैं ना, इनका हर जगह में एजेंट बैठा हुआ है, हर जगह में। जो भी आरती है दिल्ली में, बड़े बड़े आरतियों का सबका एजेंट बैठा हुआ है। उस जगह मान के चलो कर्नाटक में कोई एजेंट बैठा हुआ है, कलकत्ता में एजेंट बैठा हुआ है, सबका एजेंट हर जगह में बैठा हुआ है। हाँ, तो उसके थ्रू उनका थ्रू माल आता है। इसके अलावा और कोई यहाँ पे बिजनेस कारोबार नहीं कर सकता है, मेरे समझ में ऐसा आया हुआ है। हाँ, क्योंकि जो ये लोग हैं ना यहाँ पे वीडियो बनाने देते नहीं है मुझे, और वीडियो बनाता हूँ तो बोलते हैं रेट में बहुत नीचे बता देते हैं यार, 10-10 रुपये नीचे बता देते हैं, 15-15 रुपये नीचे बता देते हैं। जबकि मार्केट में बिकता है मान लीजिए 30 रुपये का, ये बता देंगे भाई 20 रुपये का, 18 रुपये का। तो भाई मार्केट में इतना तो अंतर आना नहीं चाहिए, 1, 2, 3 रुपये का या 4 रुपये का अंतर आ जाए तो बहुत है, इससे ज़्यादा अंतर आता है तो उसमें कहीं ना कहीं झोल है। मुझे समझ में आया, तो मैंने ना काफ़ी रिपोर्ट लिया, सभी आरतियों से बातचीत की, तो उससे मुझे ना रेट का अंतर का पता चल गया। ये लोग काफ़ी अंतर में रेट बताते हैं, और कुछ आरती तो एकदम मतलब खड़ा झूठ भी बोल देते हैं, 10 रुपये का जगह 5 रुपये बता देंगे, और ऐसे ही करते आया हुआ है आजकल। ऐसा सारे आरती करते हैं, 70% आरतियाँ करते हैं, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाना भी बंद कर दिया। जो रिपोर्ट सही देता है उनका ही रिपोर्ट रखता हूँ, नहीं तो बाकी सभी का रिपोर्ट मैंने इग्नोर करते हुए चल रहा हूँ आजकल। आपको पता भी चल रहा होगा वीडियो में, हमारे जो दूसरे चैनल है होलसेल ब्लॉग मार्केट पे, तो ये जो है गेम कैसे प्लानिंग करते हैं, जैसे कि रिपोर्ट देते हैं लोग। तो मैं शुरू में जब आया यहाँ पे रिपोर्ट लेने, तो अब तो ये लोग मतलब कोई जानबूझ के बढ़ा के भी बोल देते थे और बीच में कम भी बोल देते थे, मगर बाद में मुझे धीरे धीरे समझ में आया जे नहीं, ये लोग तो कभी देखता हूँ 10 रुपये ज़्यादा बोल देते, कभी कभी 20 रुपये नीचे बता देते, और जब लेने का टाइम आ जाता है तो लोग बोलते हैं भाई लेने का टाइम है, लोग कुछ और ही रेट देते हैं। तो मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं धोखा तो हो रहा है किसानों के साथ, और मैं इसका जांच पड़ताल करते करते 1 साल हो गया वीडियो बनाते हुए, 1 साल से ऊपर, तब मुझे पक्का समझ में आया कि कुछ तो झोल है। तो मैं काफ़ी बार ना बोलने का कोशिश किया, मैं सोचा यार कैसे बोलूँ, कहीं ना कहीं तो मतलब समझाना होगा अच्छी तरीके से। तो मैं सोचा कभी ना कभी तो अच्छी कोई बंदा मिल जाएगा जो बताने को क्या चल रहा है कैसा नहीं। तो मुझे रास्ते से जाता हूँ ना, तब मुझे बोलता है भाई तुम जो भी वीडियो बना रहे हो आपका वीडियो बंद करवा दिया जाएगा कि देख लेना। मतलब क्यों, बोला इन्होंने ऐसा कर रखा, मतलब अदरक और नींबू में ऐसा कर रखा है, लोगों के साथ ऐसा झगड़ा कर लेते हैं और मतलब उसका बंद करवा देता है यूट्यूब चैनल, या वो आता ही नहीं है, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, तो तरीके से बात भी करते हैं। तो ऐसे मेरे साथ हुआ, तो मुझे अभी समझ में आया जो क्या चल रहा है इनके साथ, ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। असल में क्या होता है, इनका जो एजेंट बैठा हुआ है ना, वो उनको थ्रू ही माल खरीदे, और जब आप कहीं मतलब आपका फसल तैयार है, आप कहीं भी मिल नहीं रहा है मौका, दिल्ली में आप आ नहीं सकते माल लेके, आप यहाँ पे इनको समझ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे आ जाओगे तो आपको लूट के खा जाएगा। ये आप मजबूरी में कहाँ पे जाओगे, उस बंदे के पास ही जाओगे, उसका एजेंट जो वहाँ पे बैठा हुआ है। और एजेंट बैठा हुआ है तो वो क्या करेगा, अपना मनमानी रेट रखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको चाहे 10 रुपये कम ही मिले, दिल्ली लेके आओगे तो शायद 5 रुपये ज़्यादा मिल जाए, मगर 10 रुपये ज़्यादा मिल जाए, मगर आप वहाँ पे ख़रीदोगे तो बोलोगे, आप वहाँ पे बेचोगे अपने एरिया में तो बोलेगा भाई इतना का रेट दूंगा, आप मजबूरी में उसे 10 रुपये 15 रुपये नीचे ही दोगे। तो ये सारा कहाँ पे जाएगा, ये सारा दिल्ली में लेकर आएगा, दिल्ली में लोग दोनों बैठ के प्रॉफिट कमा लेंगे। किसान क्या हो जाएगा, किसानों का जो मेहनत का है वो तो गया उसका, क्योंकि उसको तो बीज खरीदने में, खाद खरीदने में, ये केमिकल वगैरह खरीदने में ही पैसा सारा ख़त्म हो गया आज के डेट में, और बाकी पैसा बचा क्या है, ठेंगा बचा उनके लिए, किसानों के लिए। मज़े कौन ले रहे हैं, ये लोग। तो ये लोग कैसे पावरफुल में आ गया ये बताता हूँ। जब इनके पास इन्होंने पूरा किसानों को लूट लिया, लूटने के बाद इनके पास पैसा आ गया, तो ये लोग को उधारी देते थे, बहुत ज़्यादा उधारी देते हैं। तो उधारी लेने के लिए इनको चाहिए पॉलिटिकल पावर, तो इनको मिल गया पॉलिटिकल पावर चाहिए, तो इन्होंने बोला भाई हम पैसे देंगे और पॉलिटिकल पावर चाहिए। तो इनके पास जेब में आजकल पुलिस वाले भी हैं,
नेता भी है और सारे हैं। आपको पता चल ही जाता होगा, जो हमारे वीडियो में कई लोग मतलब पार्टियों का नाम लेके चिल्लाते रहते थे। आपको पता ही होगा, जो लोग हमें पहले से फॉलो करते हुए आए हुए हैं उनको, तो ये लोग कहीं ना कहीं इनका सपोर्ट लेके काम करते हैं और मतलब इनका धंधा चल रहा है बढ़िया। और कुछ करने कोई आवाज़ उठाएगा तो ये लोग इनके थ्रू हमें दबाया जाएगा और आप भी दबाए जाएंगे और किसान लूटता जाएगा। अगर किसी को समझ में आ रहा है तो बताइएगा, और भी मैं तरीके से समझाऊंगा। ये पहला वीडियो है तो मुझे समझाने में ना हल्का सा दिक्कत आ रहा है, मगर मुझे बोर्ड लेने होंगे। बोर्ड में आपको समझा पाऊंगा, जो कैसे गेम खेला जाता है वैसे समझाऊंगा, और भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और आज नहीं कल एक मंडी में हादसा मतलब एक कांड हो गया था, उसके बारे में कल बताऊंगा या परसों बताऊंगा। बने रहिएगा चैनल पे। अच्छा लगे जानकारी तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। किसानों को सोचना है किसान क्या कर रहा है, क्या अपने बच्चों को मतलब आने वाले पीढ़ी को क्या बता के जाएगा। जो हम लोग दिन भर मतलब काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसका 1 रुपये का जगह 54 नहीं मतलब 58 मिलता है, ऐसा बताएंगे क्या? ऐसा नहीं, आपका 1 रुपये की जगह 1 रुपये मिलना चाहिए। मगर वो मिलेगा कैसे? जब आप खुद आवाज़ उठाएंगे, आप खुद मतलब इसके लिए बोलेंगे। और मतलब जो अच्छे आरती है दिल्ली में, अच्छे आरती है, जो काम करना चाहता है, बढ़िया काम करना चाहता है, मगर उनको काम करने नहीं दिया जाता है। आज मेरे जो मैं कांटेक्ट है मेरे सामने, बहुत सारे आरती है, बढ़िया काम करना चाहता है। मैं आलू का जो आरती है वो बहुत ही जेन्युइन आरती है। मैंने खुद उससे पर्सनल बात भी किया हूँ। मैं ये बोलता भाई आप उसके पास लगाओ, नहीं मुझसे उससे कुछ पैसा का 1 रुपये का फ़ायदा है, ना ही मुझे आपसे फ़ायदा है। मुझे अपना बात रखने में फ़ायदा है, नहीं मुझे बच्चे आपके पैसे से पालवाने हैं। नहीं मैंने अभी तक शादी किया हुआ है, क्योंकि मेरा एक सोच है, अगर मेरा बच्चे होंगे और मेरा बच्चे आपके बच्चे के साथ घूम रहे होंगे, मान लीजिए मेरा बच्चा 100% सही है और कहीं ना कहीं आपका बच्चा कुछ गलत कर रहा है और उसको भी आए, चल भाई मैं भी एक बार करके देखता हूँ गलत काम कैसे किया जाता है। मान के चलिए शराब पीना हो गया, तो मैं तो पीता नहीं हूँ, मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है इन चीज़ों में, मैं दूर रहता हूँ। तो मुझे वो चीज़ सोचना है, मेरा बच्चा अगर आपके बच्चे के साथ घूमेगा तो सेफ़ है या नहीं है। ऐसे ही आप भी अपना बच्चा बाहर भेज रहे हो, क्या सेफ़ है या नहीं, ये सोच के भेजिएगा। आप जो काम कर रहे हो ये गलत काम तो नहीं कर रहे हो, आने वाला पीढ़ी बर्बाद तो नहीं हो जाएगा, ये सोच के काम करें। नहीं तो ये जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों ने 150 साल लगाए पहले हमारे देश को कब्जा करने के लिए, और फिर ये जो 200 साल लगाए यहाँ से भगाने के लिए। मगर हमें ऐसा जगह में बांध के गया जो आप विश्वास नहीं करोगे, हम लोग कर्जे में ही रह गए आज तक। हर कोई आज के डेट में कर्जे में है, बैंक के लोन चुकाते थके जा रहे हैं, मगर आज तक उसका लोन नहीं चुकाया जा रहा है। तो ये सब बातें करने के लिए बहुत लंबा बातें हो जाएगा, और आने वाले टाइम में मैं ऐसे ही बातें करूँगा। मैं आजकल बहुत सारे लोगों को पूछता हूँ बहुत सारे सवाल, मगर वो जवाब देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। वो लोग बस बोलते हैं ऐसा बकवास बातें मत क्या कर। तो इसीलिए आप लोगों को समझ में देर से आएंगे। जो लोग ये चीज़ें समझना चाहते, किसान भाई समझना चाहते हैं, तो लोग समझे। बाकी आपकी इच्छा है तो राम राम कहूँगा। आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करूँगा।